Hi guys, welcome back to another weekly analysis video. खतरनाक मूव आया था निफ्टी में लास्ट वीक, नियरली 600 टू 700 पॉइंट्स का फॉल एक हफ्ते में आना इज नॉट कॉमन, वो भी एक तरफा। सबसे चोट वाली बात, सबसे पेनफुल पॉइंट ये है कि सारे रिटेलर्स ऊपर की तरफ सोच रहे थे। 26,000 27,000 के बड़े बड़े टारगेट्स देख रहे थे सब, क्योंकि सारे मीडिया वाले सब, इन्फ्लुएंसर्स सब, यूट्यूब के गुरुज, सब लोग ये बड़े बड़े टारगेट्स डाल रहे थे। हमारे पास क्या था, विल टॉक अबाउट दैट। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको एक चीज समझानी है मुझे, कि लास्ट वीक फ्यूचर्स चार्ट में करीब वेनेसडे के आसपास क्या हुआ था। ये फॉल जैसे आ रहा था मार्केट में, गैप डाउन, ऑपोजिट डायरेक्शन, साइडवेज इंट्राडे, फिर आखिरी में वापस एक ट्रेंडिंग मूव। वैसे ही वापस एक गैप डाउन हो रहा था मार्केट में, एक साइडवेज पैटर्न बन रहा था, वापस ट्रेंडिंग मूव, गैप डाउन, साइडवेज, ट्रेंडिंग मूव। तो ये वाला जो चल रहा था, अचानक से वेनेसडे के एंड के आसपास ये रुक गया। वेनेसडे के आसपास क्या हुआ था यहाँ पर, मैंने देखा कि वॉल्यूम एनालिसिस में, यू कैन नॉट सी, ये सब आप प्राइस के चार्ट में नहीं देख सकते, वॉल्यूम एनालिसिस में मैंने ये देखा, कोई तो कोई बड़ा प्लेयर जो है शॉर्ट कवरिंग करने का सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैसे एक्टिविटी था वेनेसडे के क्लोजिंग के टाइम पे। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट कुछ नहीं किया, फ्लैट खुला। फ्लैट खुला और धीरे 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 करके नीचे जा रहा था, ताकत नहीं थी मार्केट में नीचे ही जाने की तरफ। और करीब लास्ट आखिरी के एक घंटे में क्या हुआ, अचानक से एक फास्ट फॉल आ गया यहाँ पे नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन जैसे एक फास्ट फॉल आ गया। ये क्या है, फ्यूचर्स चार्ट में यहाँ पे एक गैप था 10 तारीख के, 10 सितंबर के आसपास एक गैप जो बनाया था मार्केट ने, गैप अप करके, वो वाला गैप मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो अचानक से ये फॉल आ गया। यहाँ पर जब मैंने वॉल्यूम एनालिसिस किया और समझ में आया मुझे कि ये फॉल बेयर्स के कारण नहीं है, ये फॉल है बुल्स के कारण। यहाँ पे बुल्स ने, जो बड़े हाथ वाले खिलाड़ी होते हैं, बुल्स ने हाथ उठा दिया है, गिव अप कर दिया, हो गया हमारा, हमसे नहीं हो पाएगा करके गिव अप कर दिया है। उसके बाद एक तरफा वाटरफॉल जैसे फॉल आ गया यहाँ पे, नॉन स्टॉप वन डायरेक्शन फॉल आ गया। तो इस फॉल, जो मैंने कहा पूरे हफ्ते में कितने पॉइंट्स है, 600 के आसपास पॉइंट्स का फॉल आया ना, 300 करीब पॉइंट्स एक ही दिन में आए, 300 पॉइंट्स एक ही दिन में आए यहाँ पे इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट कवरिंग का सोचा था पहले, यहाँ पे कोई तो कोई शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग नहीं था। कोई ना कोई बुल्स पुराना कहीं जोन को वापस एक बार ये लोग ताजा करने की कोशिश कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू कैप्चर, दे वर ट्राइंग टू पुश द मार्केट ऊपर की तरफ। हो नहीं पाया उनके साथ, दे कुड नॉट डू इट। अगले दिन फ्लैट खुला मार्केट, है ना, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोल दिया हाँ, हो गया। जब ये स्विंग लो टूटा, एंड दे सेड हो गया, हमारे साथ नहीं होगा, इस गैप के पास आ गया मार्केट। एंड देन जब व्हेन दे गेव अप, गैप टूटा और एक तरफा मार्केट चले गया, नियरली 300 पॉइंट्स का फॉल आया यहाँ पर। तो ये लॉजिक है, चार्ट के अंदर, कैंडलस्टिक के अंदर की कहानी होती है वॉल्यूम एनालिसिस, वो आपको नेकेड आई से नहीं देखेगा। स्पॉट चार्ट में क्या चल रहा था, हमारा जो प्लान था पिछले हफ्ते, सिंपल था हमारे पास। 38 से लेके 50%, जो मैंने काफी बार कहा था पिछले हफ्ते की वीडियो में संडे के टाइम पे, ये 38 टू 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसके ऊपर जब टिकेगा मार्केट, या फिर इसके ऊपर बिना टूटे यहाँ पे सस्टेन करेगा, वी आर लुकिंग फॉर 26,000 लेवल्स, एटलीस्ट मंथ एंड तक 26,000 आना चाहिए, एटलीस्ट एक फास्ट मूव ऊपर की तरफ, बिकॉज ऑफ वेव 3 का एक्सटेंशन। और कोई चार्ट के बाहर की कोई वजह नहीं बताया मैंने, कोई टैरिफ नहीं बताया, कोई पॉलिसी नहीं बताया, या फिर कोई ट्रेड डील नहीं बताया, कोई क्रिकेट मैच के बारे में नहीं बताया मैंने। वेव थ्योरी के बारे में चार्ट में जो है उसके बेसिस पे ये लॉजिक दिया था। सेकेंड थिंग, ये अगर टूटता है, दिस, इफ दिस जोन ब्रेक्स, हम दूसरे तरफ बैरिश के लिए भी रेडी थे। क्यों ऐसे थे हम रेडी, रेडी बैरिश के लिए? बिकॉज ऑफ दिस फास्ट प्राइस एक्शन। ये फास्ट प्राइस एक्शन एक पंप एंड डंप भी हो सकता था, इसलिए वी हैड दिस जोन। इसका महत्व, जेड सी, जोन ऑफ कंटिन्यूएशन, ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट वीक, आई थिंक लास्ट वीक का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसके बाद वो एक बार जाके देख लीजिए, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो ये फॉल में क्या हुआ, वी टारगेटेड दिस स्विंग लो, ये वाला स्विंग लो हमने टारगेट किया था, इन केस ये पंप और डंप होता है मार्केट। तो ये वाला यहाँ पे जब आया मार्केट, एंड
यहाँ से इमीडिएट बाउंस हुआ, वापस इस जोन को टेस्ट करके जब नीचे आया, तो मैंने क्या कहा था पिछले हफ्ते, हम क्या ढूंढ रहे हैं, एक एन पैटर्न ढूंढ रहे हैं हम, हमको चाहिए एन पैटर्न, करेक्ट। सो ये जब एन पैटर्न आया हमारे पास, इट इज वेरी क्लियर दैट इस पॉइंट से ये दिस ब्रेकडाउन जब हो रहा था, मैंने एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स को एक थोड़ा हिंट दिया था कि मैजिक ईएमए देखने के लिए 1 आवर चार्ट पे जो हमारा निफ्टी फ्यूचर्स था, वो हमको डायरेक्टली बता दिया था कि इट इज गोइंग टू फॉल। तो लास्ट वाली वीडियो मैंने ये कहा था कि जब यहाँ पे प्राइस आएगा, अगर टूटने वाला है, आई विल गिव यू एन अपडेट। मैंने अपडेट ये दिया था, नीचे वाला टारगेट ये है 24,797, यहाँ से बाउंस करता है इन पैटर्न बना के, तो वी लुक फॉर 25,500। जब ये टूटने लगा स्पॉट चार्ट पे, हमको हिंट ऑलरेडी मिल गया था फ्यूचर चार्ट में कि टूटने वाला है, बट अगेन वी आर नॉट हियर टू, क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं है हम, वी आर हियर टू बैलेंस, एक व्यू बनाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रिडिक्शन और व्यू में बहुत अलग अलग, बहुत फर्क होता है, राइट। तो हियर दिस फॉल entirely, we hit your targets on the downside, और भी थोड़ा ज्यादा गिर गया। अब मार्केट और भी ज्यादा गिर सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है, हमको यहाँ पे एक प्लान बनाना है अगले हफ्ते के लिए। तो अगले हफ्ते का प्लान चलो एक ब्लैंक चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। 30 सितंबर कुछ इवेंट्स हैं जो आपको नोट करने पड़ेंगे। 30 सितंबर इज योर ट्यूसडे, एंड ट्यूसडे को है हमारा मंथली एक्सपायरी निफ्टी का। पहले थर्सडे को होता था, इस महीने से चेंज हो गया सब। तो ये है एनएससी का मंथली एक्सपायरी चल रहा है। उसके बाद हमारा पास है फर्स्ट, जो 1 अक्टूबर है, 1 ऑफ अक्टूबर। फर्स्ट को क्या है हमारा, आरबीआई का रेट डिसीजन। तो आई टोल्ड यू अगेन, जो मार्केट के बाहर की खबर है वो खबर डिस्कस नहीं करूंगा, हमको ये पता है इतना कि ये वॉलेटाइल होने वाला है, इस दिन वॉलेटिलिटी होने वाली, इतना पता है हमको, खत्म। अब तीसरी बात, यहाँ पे 2 अक्टूबर, ये जो ये है वेनेसडे का दिन, ये 2 अक्टूबर हो गया, थर्सडे। थर्सडे को छुट्टी है बिकॉज ऑफ गांधी जयंती, नेशनल हॉलीडे, सबको पता है। और क्या थर्सडे को क्या यूजुअली क्या होता है, बीएससी का वीकली एक्सपायरी है अगले हफ्ते के थर्सडे को, वीकली एक्सपायरी, क्योंकि पिछले हफ्ते ऑलरेडी मंथली एक्सपायरी हो चुका है बीएससी का। बीएससी का वीकली एक्सपायरी नेक्स्ट थर्सडे पर छुट्टी है, तो इट विल शिफ्ट टू योर वेनेसडे के दिन, मैंने एक दिन पहले आ जाता है। तो ट्यूसडे के दिन हमारे पास है मंथली एक्सपायरी, वेनेसडे के दिन है अपना आरबीआई और बीएससी का नया जो वीकली एक्सपायरी शिफ्ट हुआ है, विल कम हियर। तो वेनेसडे वोलेटिलिटी है, थर्सडे इज अ हॉलीडे, डायरेक्ट उसके बाद मार्केट खुलेगा फ्राइडे सुबह। इतने सारे वॉलेटिलिटी के बाद, छुट्टी के बाद डायरेक्ट मार्केट खुलना है यहाँ पे। तो आप ही सोचिए, पोजिशनल व्यू आप यहाँ पर नहीं बना सकते। पूरा हफ्ता इज फिल्ड विथ वॉलेटिलिटी, इवेंट्स है, ये है वो है, 100% वॉलेटिलिटी होने वाली। तो आप एक पोजिशनल व्यू बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा टिल यू रीच एक काम नॉर्मल स्टेट ऑफ द मार्केट फ्राइडे तक। ये पॉइंट हो गया। नाउ क्वेश्चन इज, रिवर्सल अगर होता है मार्केट में, रिवर्सल अगर आता है मार्केट में, लॉजिक हम वही अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले हफ्ते यूज किया था, ये 38 से 50% जोन निकालने में। लॉजिक ये है, जब मार्केट में ट्रेंडिंग मूव चल रहा है, कोई भी एक तरफा ट्रेंडिंग मूव चल रहा है, जब मार्केट एक कोई ना कोई पुल बैक देता है ऊपर की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टे साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल बैक देता है, हम क्या करते हैं यूजुअली, एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट डाल लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 38 से 50% जोन फिबोनाची का, इसको मार्केट सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, राइट, सस्टेन करता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, इसका मतलब यह है कि हमारा रिवर्सल तैयार हो गया है। अगर इसको सस्टेन नहीं करता है और वापस रिजेक्शन करता है और नीचे की तरफ बढ़ता है, तो ये हमारा लो रिस्क सेटअप, सेल ऑन राइज हो गया। समझ रहे हैं आप, क्लियर है ये। नाउ क्वेश्चन ये है सर कि हमको पहले से कैसे पता चलेगा, पहले से आपको पता करना है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज है, ये लेवल टच करने से पहले। तो आपको मैंने कहा है कि यू हैव टू स्टडी वेव थियरी, उसके अलावा आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट एबीसी पैटर्न बना के, एबीसी पैटर्न बना के धीरे धीरे करेक्टिव पैटर्न बना के मूव कर रहा है, तो देन इट इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ये कोई पोल एंड फ्लैग टाइप है, एंड देन इट इज गोइंग टू फॉल। तो मार्केट का अगर स्ट्रक्चर आपको समझ में पहले से आ गया, देन आपको पता है कि फॉल आने वाला तय है। नहीं पता आपको, मार्केट अचानक से एक फास्ट मूव आता है ऐसे, ये आपका वेव 1, देन वेव 2 हो गया, एंड देन विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेश वेव 3, है ना। तो ये रिवर्सल पैटर्न के अंदर आता है।
सिंपल। अगेन, वेव थ्योरी जब मैंने काफ़ी बार कहा है कि इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्राइस एक्शन, एंड उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओनली इशू विच आई हैव इज ये जो एक लाइन में जो फॉल आ रहा है, इसमें जो सब डिविजन आने चाहिए, पुल बैक्स आने चाहिए, हायर हाई हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, वो सब नहीं आ रहा, एक तरफ आ रहा है। आई टोल्ड यू दिस इज बिकॉज ऑफ एल्गोज, दैट इज नॉट आर इशू, हमारे हाथ का खेल नहीं है ये। तो जब वॉलेटिलिटी है अगले हफ्ते पूरा, जब मार्केट का लोअर टाइम फ्रेम क्लियर नहीं है, हमारे पास प्राइस के हाथ का खेल नहीं है, वी डोंट हैव प्राइस। तो मैंने आपको आपको एक शेयर किया था एक मैसेज टेलीग्राम ग्रुप पर, टाइम के बारे में, समय के बारे में। स्मॉल टाइम साइकिल दो है हमारे पास। पहला वाला था वॉज 25th से लेके 29 तक एक ट्रेंड, एंड देन 3 तारीख तक, 29 से लेके 3 तारीख तक दूसरा ट्रेंड, करेक्ट। बट यहाँ पे अब देखेंगे 25th को ज्यादा कुछ बना नहीं, नॉर्मल कंटिन्यूएशन था। देयर वाज नो हायर हाई हायर लो, कुछ नहीं था यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो कुछ नहीं था, एक तरफा ट्रेंड जाते गया ऑलरेडी। दूसरा टाइम साइकिल हमारे पास क्या था, 23rd, 23rd को यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा नाइस पुल बैक आया, एक हाई बना यहाँ पर, उसके बाद एक तरफा डायरेक्शन। तो 23rd to 3rd अक्टूबर इज द सेकेंड छोटा सा टाइम साइकिल। दोनों एक दूसरे के से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे हम, तो मैंने ये मैसेज किया कि आप देख लीजिए, ट्रैक कीजिए, कनेक्ट करके देखिए कि मार्केट कौन सा फॉलो कर रहा है। सिंपल। तो आई थिंक द सेकेंड वन इज इनएक्टिव, अभी एक्टिव वो है सेकेंड दूसरा वाला। तो थर्ड तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मूव एक तरफा जा सकता है, चाहे बीच में वॉलेटिलिटी हो, पोल एंड फ्लाइट टैप पैटर्न हो, फिर यहाँ पे बाद में नीचे आए, जो भी हो, हम एक्सपेक्ट कर सकते कि थर्ड के आसपास ये मूव थोड़ा टर्मिनेट होगा। ऑलराइट, वी हैव दैट एनालिसिस टाइम के हिसाब से। जब प्राइस के हिसाब से हमारे पास ये एनालिसिस क्लियर नहीं है, पर टाइम के हिसाब से क्लियर है, तो हमको उस समय का वेट करना पड़ेगा टू मेक अ बिग एंड क्लियर रिव्यू। तब तक क्या करना है, तब तक ये करना है कि फर्स्ट थिंग आप समझिए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत चल रही है, एंड ये मैंने ऑलरेडी कहा है आपको काफ़ी बार पिछले हफ्ते थ्रू आउट द वीक, और ये भी कहा है कि साल आई थिंक 2025 एंड तक भी वॉलेटिलिटी हो सकता है। तो इफ दिस इज योर फर्स्ट फॉल, ये डेली चार्ट में ले रहा हूँ निफ्टी का, एक केस सिनारियो मैंने आपको समझा है कि ये पूरा फॉल आएगा, पुल बैक लाइक दिस, एंड देन नेक्स्ट फॉल टू दिस 30 to 50% जोन। एक एक सिनारियो हो गया, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ इस पिक्चर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर, ये हो सकता है कि मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो, ऐसे 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 करके, राइट, पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज ट्रायंगल जो भी हो, तो वॉलेटिलिटी और भी ज्यादा है यहाँ पे। नेक्स्ट, तीसरा क्या है, तीसरा है अगर मार्केट बुलिश हो जाते तो क्या। अगर मार्केट बुलिश हो जाता है लाइक दिस, एंड देन वी गो फॉर अ डायगोनल पैटर्न ऑन टॉप, एक डायगोनल पैटर्न ऐसे चले जाए, तो इन दिस केस ऑल्सो इट इज वॉलेटाइल मूव। तो तीन केसेस में सारे वॉलेटाइल मूव्स हैं। तो आपको पोजिशनल व्यू बनाने के लिए आपको पक्का वाला प्राइस एक्शन छोटे टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा। और प्रॉब्लम वाली बात यह है, छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, समय हमारे पास है, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, तो पोजिशनल व्यू नहीं बन सकता। एक और बात है इंडिया विक्स की, आई थिंक ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया विक्स क्या कर रहा है, आई गो टू हायर टाइम फ्रेम डेली चार्ट, यहाँ से नो, आई थिंक 9.42 या 9.4 से यहाँ से बाउंस किया, राइट। इंडिया विक्स हैज बाउंस फ्रॉम देयर। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पिछली बार जब ये लेवल के आसपास था, मार्केट वाज नियर द ऑल टाइम हाई, ऑलराइट, ऑल टाइम हाई के पास था ये 9.4 9.3 लेवल। यहाँ से मार्केट ने पूरा रिवर्स किया था, एंड विक्स एक तरफा ऊपर चले गया था। सेम थिंग, वी आर बाउंसिंग स्टेट नाउ। यहाँ पे जब हम बाउंस कर रहे हैं, तो व्हेन द विक्स एक लो मार के मार्केट, सॉरी, विक्स लो मार के ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, ऑप्शन सेलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, बिकॉज ऑप्शन के प्राइजेस, इट इज नॉट स्टेबल, स्पाइक होते रहेंगे, स्पाइक होते रहेंगे ऑप्शन प्राइजेस, जब विक्स एक तरफा डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। तो ऑप्शन सेलिंग करना बहुत मुश्किल है, इट इज नॉट प्रिफर्ड। तो ऑप्शन क्या हमारे पास, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, फ्यूचर्स का पे काम कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन बाइंग सेटअप सोच सकते हैं। बट ऑप्शन बाइंग और सेटअप एक ही जैसे हो गए, दोनों है ना, दोनों एक ही जैसे हो गए। तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली इट इज फॉर ट्रेंडिंग मूव पकड़ना। ऑप्शन बाइंग एंड फ्यूचर्स ट्रेंडिंग मूव पकड़ने के लिए होता है, ऑप्शन सेलिंग
आप इसमें दोनों पकड़ सकते, ट्रेंड भी पकड़ सकते हैं और साइडवेज मार्केट भी पकड़ सकते हैं, पर अभी फिलहाल नहीं कर सकते। तो हमको ट्रेंडिंग मूव पकड़ना है। अब ट्रेंडिंग मूव क्या हो गया, पोजिशनल हो गया, है ना। तो पोजिशनल से मैंने कहा, क्या कहा आपको, पोजिशनल अभी मार्केट का वॉलेटिलिटी स्टेट बहुत ज़्यादा है इस अगले हफ्ते के लिए कि हम पोजिशनल व्यू नहीं बना सकते। तो हमको छोटा मोटा जो भी ट्रेंड मिलेगा इंट्राडे ही करना पड़ेगा, इंट्राडे ही खेलना पड़ेगा अगले हफ्ते के लिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपको कुछ भी एक वीडियो के लिए या फिर लाइक्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए कोई भी लेवल बता दे, कोई भी फलाना टारगेट बता दे। अगर नहीं है व्यू, क्लियर नहीं है मार्केट, इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस मार्केट, तो मैं आपको वही बताऊंगा, कंडीशन मार्केट का अच्छा नहीं है। तूफान चल रहा है मार्केट में, तूफान में ज़्यादा घूमना नहीं है। बिजली का शॉक लग गया तो हो गया आपका काम, राइट। तो एनीवे, पॉइंट इज दैट पोजिशनल व्यू नहीं कर सकते तो इंट्राडे आप कीजिए, लुक फॉर सेटअप्स इंट्राडे। एंड जो भी लोग जुड़े हैं टेलीग्राम में, आई विल टेल यू सम ज्ञान लेवल्स, वो सब हम देखते रहेंगे। जो लोग ऑलरेडी प्रेशर सिग्नल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, उनको पता है, आप लोगों को पता है क्या करना है। आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि आपने एटलीस्ट एंटायर मंथ, जो लोग फ्री में जुड़े हुए हैं, राइट, 1 मंथ जो फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, आपने देखा है सेम रूल्स, कोई चेंज नहीं है। एक ही रूल हम डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं, एंड जो भी सेटअप मिलता है हम उस पर काम कर सकते हैं। हमारे पास वो जल्दबाजी नहीं है, हमको अगले दिन क्या होगा, परसों क्या होने वाला है, यहाँ टारगेट, इसका पॉलिसी, उसका अनाउंसमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेटअप आएगा, रूल डालेंगे, खत्म। नहीं आया तो नहीं आया, वी विल चेंज सेटअप, दैट्स ऑल। तो जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृपया मेंटेन दैट, सेफ खेल है हमारे लिए। हम टोटल एलियट वेव को बाईपास कर रहे हैं। मैंने कहा था प्राइस एक्शन में सबसे एलियट वेव जो है किंग है, राजा है, राइट। एलियट वेव इज द किंग ऑफ प्राइस एक्शन। इसको हम बाईपास कर रहे हैं। ये इतने साल लगे मुझे समझने में, पढ़ने में, और एक मेथड मैंने निकाला, हमारा जो 4 पार्ट स्ट्रेटजी है, हमने इसको डाल के एलियट वेव को ही बाईपास कर लिया इंट्राडे में। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, इट इज़ अ वेरी पावरफुल मेथड जो हमारे पास है। लाइक आई सेड, इसके बारे में ज़्यादा मैं ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है उसी में हम जो भी चर्चा करेंगे वहाँ करेंगे। रूल्स वही हैं, गाइड वीडियो सब कुछ वहीं पर है। ऑलराइट, आई सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस। आई होप इस वीडियो से थोड़ा बहुत अंदाजा आएगा कि आपको कि अगले हफ्ते आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो आपको समझाया था रिवर्सल हुआ तो क्या देखना है, हमारा टाइम एनालिसिस क्या कर रहा है। आई थिंक you have understood it very clearly. I'll see you in the next video. Till then, take care and be safe.